Hey guys, I'm Meena. Welcome back to my channel. Thank you so much for like, share and your subscription. So आज मैं आपके साथ में मेरा शेयर करने वाली हूँ व्लॉग है। इट्स ऑल अबाउट माई एग्जीबिशन। ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन नहीं है, बट मैं पूरे साल में सिर्फ एक ही बार एग्जीबिशन करती हूँ। मतलब पूरा मंथ हो गया या फिर 1.5 मंथ हो गया, ऐसे मैं एग्जीबिशन करती हूँ। एंड मेरा जो जितना भी स्टफ है वो पूरा रिलेटेड टू नवरात्रि। आप सबको पता है कि मैं पूरा बल्क में करती हूँ, तो पूरे साल हम बनाते हैं ज्वेलरी है। उसके बाद हम एग्जीबिशंस करते हैं, रीसेलर्स को देते हैं, एंड जो भी बड़े बड़े रीसेलर्स होलसेलर उनको हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली काफ़ी लोगों को मेरा ना काम नहीं पता है कि मैं क्या काम करती हूँ, तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा अपने काम के बारे में आपको बताऊँ। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जॉब से ज़्यादा बेटर है आपका बिजनेस, एंड वो बिजनेस जो आप हमेशा से आपका जो पैशन है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, अगर आप आर्टिस्ट है, पेंटर है, आप जो भी है, आप जो चीज़ें बनाना चाहते हैं, आप उस चीज़ का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ों को फॉलो करना एंड आपके पैशन को फॉलो करना एंड वही चीज़ आपका काम बन जाना, तो काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। बट डोंट वरी, इतना हो सकता है उतना आपको गाइड करूँगी इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आज के एग्जीबिशन की। तो आज मेरा एग्जीबिशन है। वैसे मैं पूरा सितंबर मेरा एग्जीबिशन करने वाली हूँ। आप सबको पता है, मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एक स्टोरी पोस्ट कर दिया। एग्जीबिशन है अहमदाबाद अर्बन शॉप, जो मैं हमेशा करती हूँ। एंड मुझे वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छे लोग आते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। एंड इवन इससे ना क्या होता है कि आप एक सेम सिटी में रह रहे हो और वहाँ की आपके लोकल ऑडियंस मिलती है, तो यही जो ऑडियंस होती है ना, वो आपको आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंड वही आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है। जब माउथ टू माउथ आपकी पब्लिसिटी होती है ना, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपका, एंड आपको इंटरेक्ट करने का टाइम मिलता है आपके कस्टमर से, आपको फीडबैक्स मिलते हैं आपके प्रोडक्ट की कि आपको और क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या चीज़ें आपकी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, किस टाइप का वर्क ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए भी मैं एग्जीबिशन करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करूँ। क्योंकि अभी जब से मैंने स्टार्ट किया है टचवुड, मुझे जब से बल्क ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जब से मिलना स्टार्ट हुए हैं, तब से मैंने पूरा बल्क में ही स्टार्ट किया है। एंड अब मेरे पास में वो इनफ होलसेलर्स है जिनको मैं पूरे साल, अगर मैं अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करूँगी, तो मुझे लगता है कि मेरे पास पूरा साल काम है। तो मेरे पास वो रिटेल कस्टमर्स नहीं है जो मेरा एक्चुअल में टारगेट है। बिकॉज अगर आप होलसेलर को दे रहे हैं, रीसेलर्स को दे रहे हैं, फिर भी आपकी टारगेट ऑडियंस आपकी मेन सिटी की होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंटरेक्ट करूंगी उनसे ज़्यादा, अगर मुझे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर, लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं इन फ्यूचर उन पर काम करते जाऊँ, और ये मेरा पूरा तरीका है। तो इस वजह से मैं ये सारे एग्जीबिशंस कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड कितना स्टफ होना चाहिए एग्जीबिशन के लिए। काफ़ी लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि मैम, अगर हम एग्जीबिशन कर रहे हैं तो हमें एक पीस की कितने पीसेस बनाने चाहिए। तो वैसे पीसेस बनाने के लिए सबसे पहले, अगर आपका फर्स्ट एग्जीबिशन है, तो आपको ईच पीसेस का एटलीस्ट आपके पास में 20 ऑप्शंस होने चाहिए कलर को लेके। सेम पैटर्न होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं इनको सेम पैटर्न में अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस चाहिए होते हैं। तो आप ईच कलर को आप रिपीट कर सकते हैं 2। जस्ट एग्जांपल, आपने कोई भी ईयरिंग लिया है जिसका कलर है ब्लैक, तो आप ब्लैक में 2 बना दो एंड ब्लैक के कुछ और ऑप्शंस बना दो। वैसे बता दूं कि लोगों को इस टाइम पे, स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे, लोग ब्लैक ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जितना भी आप कलेक्शन बना रहे हैं वो सारा ब्लैक के साथ मिक्स करके बनाइए। इससे लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपको ज़्यादा स्टॉक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोल दिया है कि नंबर 1 कि आपको एक कॉमन कलर रखना है, ठीक है। कॉमन कलर से रिलेटेड आपको सारा स्टॉक बनाना है। तो हमारी कलर थ्योरी को लेके कि हमने कौन कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए। फर्स्ट, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ब्लैक, मरून, येलो, जितने भी हमारे 6 प्राइमरी कलर्स हैं, उन सारे कलर्स को आप यूज़ करो एंड उनको किसी ना किसी के साथ में आप मैनिपुलेट करो, या फिर डिज़ाइन के साथ मैनिपुलेट करो, मिक्स एंड मैच कर दो। इस तरीके से आपको थोड़ा कलेक्शन बनाना है। उसके बाद नवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारे वाइब्रेंट एंड डार्क कलर्स यूज होता है, तो मेक श्योर आप इसमें पेस्टल कलर को लेके मत जाओ, क्योंकि पेस्टल कलर ऑलवेज समर्स में यूज होता है। तो थोड़ा सा कलर थ्योरी को लेके भी आप
एग्जीबिशंस प्लान करो अगर आप एग्जीबिशंस कर रहे हो। कॉम्बिनेशन को लेके अगर आप क्लियर हो गए हैं तो नेक्स्ट मेरा जो आपके साथ में सेकंड टॉपिक है वो ये है कि आपको कितना स्टॉक बनाना चाहिए। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जितने भी मैंने एग्जीबिशंस किए हैं तो वो इसी को लेके किए। जैसे अपने ईयरिंग्स हैं तो अगर आपने 10 ईयरिंग्स के डिज़ाइंस बनाए हैं तो उन 10 में भी आपके पास में ईच 20 का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। 20 मतलब आपके पास में ओवरऑल ईयरिंग्स के 200 to 300 पीसेस होना ज़रूरी है। पता है क्या होता है ना, अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास में बहुत ज़्यादा स्टफ होना चाहिए, राइट। इससे क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपके पास में लिमिटेड होगा ना तो उनको लगेगा कि नहीं, इसके पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो कहीं और देखते हैं जहाँ पे हमें और ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। तो कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसके पास में ज़्यादा स्टॉक है तो यहाँ चलते हैं और हमें हमारे अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसके पास कम होता है तो लोग उनके पास सोचते हैं कि उनके पास इतना क्या ऑप्शन होगा। इस तरीके से जब हम एग्जीबिशन करते हैं ये थोड़ा सा कंपटीशन होता है, तो इस तरीके से थोड़ा स्टॉक ज़्यादा ही रखो। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़े, बट अगर आप एक सीज़न को लेके प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर आप 6 मंथ बिफोर योर एग्जीबिशन आपको एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम होना चाहिए। अगर आप खुद से बना रहे हैं, क्या होता है ना कि जब भी अगर आपके पास में टाइम कम है तो आपको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, एंड अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीने में भी पूरा स्टॉक रेडी कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा, सारी चीज़ें आपको अर्जेंट बेसिस पे मंगानी होगी। थर्ड, आपको बहुत सारे वर्कर्स को है उनको हायर करना होगा, उनको पे करना होगा। सो इस तरीके से आपका जो बजट है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। बट अगर आप खुद से सिंगल इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं विदाउट योर पार्टनर, कई बार क्या होता है 2 पार्टनर मिलके भी ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर आप सिंगल प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर आप 6 मंथ पहले इन सब चीज़ों को प्लान करें। ये मैंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे प्लान करना है, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से हॉल में कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि कैसे हॉल में हमें करना चाहिए, शॉपिंग क्राउड आएगा या नहीं आएगा, हमारा प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा, हमें बल्क ऑर्डर कैसे मिलेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं यही देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बता दूँ कि अगर आप सिटी में हैं, जस्ट एग्जाम्पल जैसे मैं अहमदाबाद में हूँ, तो अहमदाबाद में ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यहाँ का जितना भी क्राउड है ना आपके हैंडमेड स्टफ को बहुत अप्रिशिएट करता है। मुझे यहाँ का क्राउड पर्सनली बहुत पसंद है। इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स ही आपका हैंडमेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बहुत सारी आंटीज़, दादी बहुत एग्जीबिशंस में आती हैं और मैंने बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो मैं आपको एंड में शेयर करूँगी। वो इतना अप्रिशिएट करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो मुझे अहमदाबाद का थोड़ा बहुत टेस्ट पता है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 7 साल हो गए अहमदाबाद में। तो अगर आप अपनी सिटी में कर रहे हैं तो मेक श्योर आप ऐसे ऐसे एग्जीबिशंस को देखें जहाँ पे सिर्फ शॉपिंग क्राउड आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है रोमिंग क्राउड आता है ना तो आपकी शॉपिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, एंड कई बार तो क्या होता है ना लोगों का रेट भी नहीं निकलता। ये सच है बात, मैंने कई बार लोगों से रिव्यू सुना है कि हमारा तो रेट भी नहीं निकला है। इस केसेस में ना आप सबसे पहले उन जितने भी जो हॉल्स हैं जो ये एग्जीबिशंस प्लान करते हैं, जितने भी एग्जीबिशंस करवाते हैं, उनसे पहले एक बार देख लो, और जो लोग वहाँ जाते हैं एग्जीबिशन से उनसे एक बार कांटेक्ट कर लो कि यहाँ पे कैसा है। अगर आपके ध्यान में अगर कोई ऐसा है जिन्होंने वहाँ पे ऑलरेडी किया है तो आप उनसे रिव्यू ले सकते हो कि यहाँ पे कैसी पब्लिक आती है, किस टाइप की पब्लिक आती है, बार्गेनिंग पब्लिक आती है। कई बार क्या होता है ना पब्लिक तो आती है बट बार्गेनिंग की वजह से पूरा हमारा जितना भी प्रॉफिट होता है वो थोड़ा हाफ हो जाता है। इस वजह से आप ऐसे ऐसे हॉल्स में एग्जीबिशंस करो। बहुत सारे हॉल्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो एवरी ईयर करवाती है। मुझे कुछ पता है, कुछ बॉम्बे में कुछ फ्लीव्स होते हैं वहाँ पे, बॉम्बे में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे। तो उस तरीके से आप एक बार देख लो कि वहाँ पे शॉपिंग क्राउड आता है या नहीं। अहमदाबाद में अगर मैं बात करूँ तो वीकेंड विंडो आई थिंक इन पैन इंडिया वीकेंड विंडो है, तो वीकेंड विंडो के साथ कर सकते हो। वीकेंड विंडो की पब्लिक बहुत अच्छी आती है, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा अच्छा है। साल में से 2 बार करते हैं वो, एक तो समर में करते हैं और एक हमारे फेस्टिवल के टाइम पे, वो नवरात्रि के बीच में नहीं करते हैं। तो उनका बहुत अच्छा है वीकेंड विंडो का, वहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड आता है। मैंने वीकेंड विंडो के साथ भी किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा। इस तरीके से आप थोड़ा सा
एग्जीबिशंस करने से पहले जितने भी हॉल्स के साथ कर रहे हो, जितने भी ये पार्टी प्लॉट्स है वहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं, तो आप उनसे पहले एक बार कंसल्ट कर लो। एंड जिन्होंने किया है स्पेशली, देखो क्या होता है ना, मार्केटिंग के लिए वो सबसे पहले आपको यही बोलेंगे कि हमारा अच्छा है, ऐसा क्राउड होता है, वैसा होता है। बट आप जिन्होंने स्टॉल लगाया है उनसे एक बार कांटेक्ट करो। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता किसने स्टॉल लगाया है, कैसे कांटेक्ट करना है। देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो खुद से भी हमें कुछ एक्सप्लोर करना होता है। तो आप थोड़े बहुत एग्जीबिशंस पे जाना स्टार्ट करो, उसके बाद आपको वहाँ से उनका कॉन्टेक्ट डिटेल ले लो एंड आप उससे उनके एग्जीबिशंस के बाद पूछो कि आपका कैसा था, मैं भी प्लान कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल जो है ना आप प्री वर्क कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपके लॉस में जाने के कम चांसेस होते हैं एंड आपके एग्जीबिशंस फ्लॉप होने के भी कम चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक वो है बल्क ऑर्डर। मैम बल्क ऑर्डर कैसे मिलेंगे, कहाँ जाएं, कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे बल्क ऑर्डर्स मिलते हैं, हमें भी बताइए बल्क ऑर्डर कैसे मिलते हैं, कैसे डील करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बल्क ऑर्डर के लिए मैंने कहीं कोई भी वेबसाइट पे या फिर किसी भी पेज पे मेंशन नहीं किया था। जब से मैंने स्टार्ट किया था तब से मैं पर्सनल ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, आई स्टार्टेड माई वर्क। तो सबसे पहले मैंने ऐसी चीज़ें बनाना स्टार्ट की। पता है क्या होता है ना कि बल्क ऑर्डर के लिए कोई ऐसी कोई साइट नहीं है, मैंने तो कोई नहीं देखी है ऐसी कोई साइट होती है। मेरा जितना भी जाता है वो सारा लोकल में जाता है एंड लोकल के बाद जाता है मेरा बाहर, जैसे मुंबई, दिल्ली, जहाँ जहाँ भी लोग एग्जीबिशंस करते हैं वहाँ जाता है। बट जब मुझे एक ऑर्डर मिला बल्क का एंड मैंने जब जैसे उसको कंप्लीट किया एंड मैंने उसकी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पे डाली ना, इससे पता है क्या होता है ना कि आपकी कैपेसिटी पता चलती है कि आपकी काम करने की कैपेसिटी कितनी है और आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ही आपको बल्क ऑर्डर मिलता है ना, आपका पेमेंट ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है। जैसे स्मॉल ऑर्डर मिलते हैं तो पहले एडवांस पेमेंट होता है एंड देन आप उनको पार्सल सेंड करते हो, जैसे ई रिटेल का होता है सिंपल। बट बल्क में क्या होता है ना कि आपको अगर जस्ट एग्जांपल 100 पीस इन 1000 पीसेस का ऑर्डर मिलता है ना, तो आफ्टर डिलीवरी 1 मंथ क्रेडिट पे ये सारे काम होता है। तो सबसे पहले आपको बल्क में डील करना है तो एटलीस्ट आपके पास में इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बता रही कि आप नहीं स्टार्ट कर सकते, बट अगर आपको स्टार्टिंग में वही करना है तो आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत प्लान करना होगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने क्लाइंट ढूंढो कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे। देखो क्या होता है ना कि अच्छा काम जो करता है, जिसके डिज़ाइन सब पसंद आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द, जैसे आपने कोई एक ईयरिंग बनाया है उसमें से 100 में से 70 लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मतलब यू आर हिट, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले अपने काम पे आपका जो भी आप बना रहे हो, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आपका जितना भी वर्क है, आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा ना कि आपके प्रोडक्ट में ना वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, लाइक यू नो, अगर मैं बात करूँ डिज़ाइनिंग को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके, ट्रेंड को लेके, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है ना, तब आपका प्रोडक्ट एक बहुत हिट प्रोडक्ट बनता है। एंड लोगों का देखो, जो होलसेलर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, जो होलसेलर होते हैं, जो रीसेलर्स होते हैं, वो हमेशा ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं कि किसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है या फिर ये कोई मैं आपको कोई एक तरीका नहीं बता रही हूँ कि इससे आपको बल्क ऑर्डर मिलेंगे, बट ये रियलिटी है मार्केट की, जो मुझे नहीं पता कि कोई डिस्कस करता है या इतना ओपनली नहीं करता। बट मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरे इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जिनको अपना बिजनेस करना है, जिनको खुद से इंडिपेंडेंट होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए जो मेरे साथ हुई है या फिर जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है। सो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि जब तक आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा। आप सोच रहे हो कि मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें कर दी है एंड हाँ अब मुझे बल्क ऑर्डर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रिटेल कस्टमर्स मिल रहे हैं ज़्यादा तो आपको बल्क ऑर्डर वाले भी मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि आपकी चीज़ों को वो रीसेल करें, क्योंकि उसमें उनका ज़्यादा फायदा है। क्या होता है ना, किसी के पास में इन्वेस्टमेंट होता है बट किसी के पास क्रिएटिविटी नहीं होती, एंड किसी के पास क्रिएटिविटी होती है तो किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन सारी चीज़ों को लेके ही मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपके डिज़ाइन अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको काम ज़रूर मिलेगा।
उन लोगों से मिलेगा जैसे जो लोग होते हैं जिनको एग्जीबिशंस करना बहुत पसंद है बट उनको बनाना नहीं आता, उनको नहीं पता है कि कैसे, ऐसे लोग आपसे डील करते हैं। और ऐसे लोग ही ऐसी चीज़ों को ढूंढने में सर्च करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अपनी राइट प्लेस पे पहुंच जाते हैं कि हाँ फाइनली मुझे एक अच्छा वेंडर मिल गया जिससे मैं अच्छी डील कर सकती हूँ या फिर लॉन्ग टर्म डील कर सकते हैं। उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जैसे लिया जल्दी से सेल हो गया तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इस तरीके से। तो ये चीज़ें तब पॉसिबल है जब आप अपने काम को और ज़्यादा अच्छा बनाओगे और अट्रैक्टिव बनाओगे, डिज़ाइनर बनाओगे, डिटेलिंग वाइज बनाओगे। जैसा भी मैं अपने क्लासेस में सिखाती हूँ, आप सबको पता है कि मैं कैसे सिखाती हूँ अपने क्लासेस में, कि आप अपने कॉपी पे ध्यान मत दो, जितना हो सके अपने खुद के डिज़ाइन डेवलप करो। हो सकता है आपका टेस्ट मार्केट में इतना ट्रेंड करे कि लोग आपसे उसको रीसेलिंग के लिए मांगे, होलसेलर्स आपसे डील करे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपको इस तरीके से बल्क ऑर्डर मिल सकते हैं। बात मैंने बताया कि एग्जीबिशंस में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एग्जीबिशंस करना पसंद होता है। गिफ्ट के आजकल तो थोड़ा ट्रेंड हो गया है कि हैंडमेड चीज़ों को लोग गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी देते हैं, जैसे किटी पार्टीज हो गया, जैसे कुछ फेस्टिवल हो गया, कुछ भी होता है तो रिटर्न गिफ्ट देना पसंद करते हैं। इस टाइम पे भी हैंडमेड चीज़ों को लोग और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कई बार लोग गिफ्टिंग पर्पज से भी कई बार एग्जीबिशंस विजिट करते हैं। तो बहुत बार हुआ है कि जैसे मैंने एग्जीबिशन सिर्फ अपने कस्टमर से इंटरेक्शन के लिए एग्जीबिशंस किए हैं, बट मुझे वहाँ से भी बहुत सारे बल्क ऑर्डर्स मिले हैं। बल्क ऑर्डर नहीं मिले हैं तो किसी ना किसी ने किसी को रिकमेंड किया है कि इसका पेज बहुत अच्छा है तो इससे कांटेक्ट करो। आज ही मुझे कॉल आया था कि मुझे आपके किसी स्टॉल वाले ने, कोई पास में था, उसने आपका कांटेक्ट डिटेल दिया है कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप बल्क में डील करते हो। तो इस तरीके से नेटवर्क बढ़ता है। एंड काम बड़ा होने के लिए आपको एटलीस्ट थोड़ा सा खुद को एंड अपने काम को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जितना अभी नज़र आ रहा है, यू डोंट नो कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। मुझे नहीं पता था, मेरे पास एक अच्छे टूल्स भी नहीं थे एंड अच्छा कैमरा नहीं था, अच्छा सेटअप नहीं था, वर्कर्स नहीं थे। मैंने बहुत सारे कुछ ऑर्डर्स खुद रात को 4-4, 5-5 बजे बैठ के मैंने बनाए हैं। मेरा ऑफिस, मेरा कॉलेज, मेरी जॉब, मैंने सारी चीज़ें मैनेज करके ये सारी चीज़ें, और ये इतनी लॉन्ग जर्नी है। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे एकदम से मिली है तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस है, अपने काम को लेके सीरियस है, तो यू हैव टू बी अ पेशेंसफुल। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बट अपनी स्ट्रेटजीज को कभी मत तोड़ो। बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर किसी का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो आप उसको कॉपी करते हो। मैंने करके देखा है एंड सच बोलूँ, जितना मुझे मेरे प्रोडक्ट में एंड मुझे मेरे डिज़ाइंस में रिस्पॉन्स मिलता है ना, सच बता रही, उतना रिस्पॉन्स मुझे कहीं नहीं मिलता है। एंड मैं सबको एक ही चीज़ कहती हूँ कि स्टॉप कॉपी। आप किसी का कॉपी करोगे ना, क्योंकि ओरिजिनली जो चीज़ें बना रहा है ना, उसमें और आप में डिफरेंस आ ही जाता है। अभी पता है क्या हो गया है कि जैसे ही मेरे कुछ प्रोडक्ट हिट होता है ना, तो पता है क्या, उसी प्रोडक्ट को बना के सेम वहाँ ले जा रहे हैं। बट पता है एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो लोग कह रहे हैं कि रीना आपका डिज़ाइन कॉपी हो गया है, बट हम आपसे ही डील करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है लॉन्ग टर्म काम करने के साथ, क्योंकि उनको पता है कि यू आर जेन्यून, उनको पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, उनको ये भी पता है कि जो नए मार्केट में आए हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। तो ये सारा डिफरेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है या फिर मैं कुछ फिल्टर करके आपको नहीं बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी रियल लाइफ में फेस किए, मैंने अपनी रियल लाइफ में इनको देखा है, हुआ है मेरे साथ में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा मत करो। क्या हो सकता है कि आपके डिज़ाइंस उनके डिज़ाइन से ज़्यादा पॉपुलर हो, इसलिए अपने पे काम करो, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा टाइम दो। अगर आप उसमें परफेक्ट नहीं हो तो परफेक्ट बनाने का ट्राई करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट अपने आप को बनाना होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी हमारे बहुत प्यारे प्यारे से बैंगल्स जो अभी हमने बनाए हैं बैंगल्स, तो मैं आपको बताती हूँ। ये सारे कुछ सैम्पल पीसेस ही हैं। ये वाले बैंगल यू कैन सी लाइक यू नो मेरा दिल आ गया है इन बैंगल्स पे। एंड ये वाले बैंगल्स देखो,
है ना कमाल के। पता है क्या, मैंने देखा था काफ़ी सारे लोग फैब्रिक बैंगल्स बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ नया इसमें देखूं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक सारे बंच वाले बनाए थे, घुंघरू डिटेलिंग डाली थी, वो थोड़ा सा डिजाइन था। बट इस बार मैंने पूरा ढिंचैक बनाया है, सारे मिरर्स हैं, अच्छे अच्छे कलर्स हैं। इस बार मैंने कलर पे बहुत ध्यान दिया है एंड स्पेशली प्रिंट्स पे मैंने बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि लोगों ऐसा नहीं था कि मैंने कभी ऐसे नहीं देखा है, बट स्पेशली इस बार मैंने सोचा है कि हमें और थोड़ा बहुत चेंजेस करने से ना, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम लग सकता है। सबको पता है कि मैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बनाती हूँ, तो मैं और ट्राई कर रही हूँ कि मेरा ये जो हैंडमेड वाला जो रीसेलिंग का जितना भी प्रोडक्ट है, मैं उसको और प्रीमियम से प्रीमियम बनाने का ट्राई करूँ। तो मैंने ना प्रिंट्स पे इस बार बहुत ध्यान दिया है। मैंने बहुत जगह अहमदाबाद में ढूंढ के अच्छे अच्छे प्रिंट्स निकाले हैं एंड यू कैन सी ये सारी सांगानेरी एंड लहरिया बांधनी सारे प्रिंट्स हैं, जो आप सबको पता है गुजरात प्लस राजस्थान। मैं राजस्थान से हूँ लेकिन मैं रहती गुजरात में हूँ, तो मेरा टेस्ट वैसा हो गया है। तो मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए, क्योंकि यहाँ पे सारी गुजराती ऑडियंस है सारी, तो यहाँ पे सारी गुजराती पब्लिक है एंड जितना भी क्राउड होगा सारा गुजराती होगा, तो मैंने उनकी चीज़ों को, मैंने उनका टेस्ट एंड मेरा टेस्ट दोनों को कंबाइन किया है एंड मैं देखना चाहती हूँ कि इसका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। वैसे प्यारे इतने लग रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको देख के ये ना बोले कि ये मुझे परचेज नहीं करना है। मैंने प्रोडक्ट इस बार ऐसे बनाए ना कि लोग देखते बोले कि हाँ मुझे इसको परचेज करना है। जितनी एक्साइटमेंट मुझे है उतनी ही एक्साइटमेंट लोगों को भी होनी चाहिए मेरा प्रोडक्ट देख के। मैं हमेशा इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट डिजाइन करती हूँ। यू कैन सी बहुत प्यारा लग रहा है ये एंड येलो कलर, लाइक यू नो, ये आप इसको बाद में भी पहन सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, आपको जैसे मैं कुछ गोल्डन पहनना पसंद नहीं करती, बट अगर मैं कुछ रूटीन में मुझे कुछ पहनना है, जैसे मैंने कुछ कुर्ती पहना है या फिर कुछ साड़ी पहनी है कॉटन की, तो मैं इस तरीके की ज्वेलरी ज़रूर पहनती हूँ, बिकॉज यू नो ज्वेलरी की बात ही कुछ और है एंड खुद से पहनी हुई चीज़, खुद से बनाई हुई चीज़ें तो यू नो सबको अच्छी लगती है। यू कैन सी दिस इज़ सो प्रिटी बैंगल एंड मैंने इसकी बहुत लिमिटेड स्टॉक बनाया है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इतना सारा स्टॉक बनाएं। लेकिन हमारे पास में इनफ स्टॉक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनको मैंने डिफरेंट मेरा प्रोडक्ट है वो रीसेल किया है, सो वी हैव इनफ स्टॉक। एनीवेज, ये तो था हमारा फर्स्ट डिज़ाइन एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि आपको कौन सा वाला डिज़ाइन अच्छा लगा है। ये है नंबर 1, इसको मैंने नंबर 1 पे रखा है बिकॉज यू कैन सी this is very pretty. This is number 2. ओके, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसमें मैंने क्या किया है। काफ़ी सारे लोग शॉर्टकट भी मैंने देखे थे मार्केट में कि कॉरी वाले जो बैंगल्स है वो पूरा स्टिक कर देते हैं। हमने पूरा काम किया था बट सारे निकल गए थे, बट लास्ट में हमें लगा कि शॉर्टकट मारने से तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसमें धागे से इसको स्टिच करवा लो। तो कभी भी आप इसको पहनो या फिर आपके कस्टमर कभी भी पहने तो आपको गालियाँ नहीं दे कि टूट गया बैंगल, क्योंकि स्टिकिंग वाली चीज़ें ग्लूगन आप लगा रहे हो, ग्लूगन से भी अगर आप लगा रहे हो कॉरीज शेल्स तो वो निकल ही जाते हैं, क्योंकि उसकी कैसे मैं अगर इसको निकालूंगी तो ये निकल जाएंगे। इसलिए आप कभी भी ये गलती मत करना। कभी भी कॉरी शेल्स अगर आपको स्टिक करना है बैंगल पे तो आप स्टिच करो, पहले स्टिच करो, उसके बाद में अगर आपको और फिक्स करना है देन यू कैन अप्लाई ग्लू, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस पे सिर्फ स्टिचिंग वाला काम करो। बाद हमने बनाया है कफ। आप सबको बता दो कि कफ बनाने का रीज़न ये था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बैंगल्स पहनना नहीं पसंद है एंड सबसे ज़्यादा इशू आता है साइज़ का। साइज़ का जब भी इशू आता है ना तो प्रोडक्ट सेल होते होते रह जाता है, इसलिए मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाला है कफ लगा के। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। ये है नंबर 3 पे। मैंने बनवाए हैं कच्छ में, क्योंकि कच्छ में सबसे ज़्यादा मिरर का काम होता है। पर्सनली मैंने सूरत में बनवाए। पर्सनली बताऊं तो मुझे सूरत का काम उतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे कच्छ का लगा। अगर आप कभी भी डील कर रहे हो ना मिरर में, तो जो कच्छ के मिरर सेल करता है ना, आप उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि सूरत का काम बहुत चालू है, बहुत चीप काम है उनका, कि उनको बस जैसे तैसे काम कंप्लीट करना है। एंड पता है क्या, आपको अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अमाउंट दे के अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है ना तो आप ले लो,
क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने 8000 मिरर ऑर्डर किए थे, वो भी सूरत से। एक्सपीरियंस वॉज वर्स्ट, क्योंकि वो मिरर इतने अच्छे नहीं है, वो अब तक सेल नहीं हुए हैं, बट फिर भी मैंने कुछ ना कुछ करके उसको मिक्स करके सेल कर दिया था। सी, ये है वो चोकर, यू कैन सी। इसकी फिनिशिंग देखो, वैसे ये मिरर टूट गया है, इसकी फिनिशिंग देखो। दिस इज सो प्रिटी, बहुत डेलिकेट है, बहुत डिसेंट है ये, और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक चोकर मैं अपने लिए भी पर्सनली यूज़ करने वाली। वैसे ये आप डोरी देख रहे हैं, ये बहुत लो क्वालिटी की डोरी है, इसलिए इस डोरी को अवॉइड करना, बिकॉज मैं इसमें कुछ और डोरी लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो डोरी बना देते हैं। उसके बाद एक और मिरर वाला चोकर है। ये सारे मैंने कच्छ से बनवाए थे, एंड लुक एट दिस इज वेरी प्रिटी, बट ब्लैक कलर इज माई फेवरेट, एंड ब्लैक सबको पसंद आता है, इसके लिए मैंने ज़्यादा ब्लैक में बनवाए हैं। चोकर्स के मेरे पास में काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, मैंने कुछ बाहर से भी बनवाए थे, कुछ मेरे इन हाउस में भी बनाए हैं। तो ये सारे बाहर वाले हैं जो मैं बोल रही हूँ, कच्छ वाले वो ये हैं, यू कैन सी। स्टेटमेंट चोकर, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको पहनने के बाद मुझे नहीं लगता आपको ईयरिंग पहनने की ज़रूरत है। एंड मल्टी कलर ऑप्शंस, मैंने पहले ही बोला है कि मैं हमेशा मल्टी कलर बनवाती हूँ, इससे आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल होता है। अगर आप एक ही कलर में, जैसे ब्लैक कॉमन बना लो आप, रानी, रेड, जितने भी प्राइमरी कलर्स हैं, इनमें आप अगर आप सिंगल कलर बनवा रहे हो तो चलेगा, बट अगर आपको पेस्टल एंड लाइट एंड डार्क कलर यूज़ करना है तो आप मल्टी में बना दो। उसके बाद में हमारे चोकर्स में जो बोल रही थी, जो मेरा कॉपी हो गया था, वो ये था। मैंने इसको इस बार ऐसे पैकेजिंग में किया है। ये है मिरर चोकर, जो मैंने लास्ट ईयर भी बनाए थे, बट लास्ट ईयर मैंने फैब्रिक के साथ बनाया था ऐसे चेन वाले चोकर। इस बार मैंने बनाया है मिरर के साथ, बिकॉज इस बार मेरा पूरा कलेक्शन बेस्ड ऑन मिरर है। बहुत सारे मिरर इस बार यूज़ किए मैंने, एंड ये वाले हैं फैब्रिक बॉल्स चोकर। बहुत सिंपल है, मैंने ज़्यादा मिरर ऐड नहीं किया। उसका रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत सारी पर्पज़ से चूड़ीज परचेज़ करते हैं कि हाँ हम नवरात्रि में नहीं पहनेंगे तो बाद में, तो ये मैंने ये ऑप्शंस रखा है स्पेशली फॉर दोज पीपल हु लाइक दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी। उसके बाद ये है ये लॉन्ग वाला चोकर, ये इसमें मैंने 4 कलर्स बनवाए हैं, जो है इंडिगो, कलमकारी, उसके बाद है ब्लैक, एंड उसके बाद है मल्टी। तो मेरा जितना भी कलर वाले ऑप्शंस हैं जो मैंने अच्छे से दे दिए ऑप्शंस हैं। ओके, अगर आपको होलसेल में डील करना है फ्रॉम माय स्टोर, तो मैं जितना भी डिटेल्स है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो। एंड वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप डिटेल्स है, आप व्हाट्सएप पे आप मेरा कैटलॉग भी देख सकते हो। तो मैं PDF का भी आपको लिंक वहाँ पे दे दूँगी, सो यू कैन वॉच वेरी इजीली। मैंने यहाँ पे सारे प्राइस मेंशन किए हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाती हूँ। ओके, सो ये सारा जितना भी कलेक्शन आपको दिख रहा है, ये सारा एग्जीबिशंस के लिए रेडी हो रहा है। एंड फाइनल मैं पैकेजिंग बताऊंगी आपको कि कैसे पैक करना है, जिससे आप इजीली चीज़ों को डिस्प्ले कर सको। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो हम चीज़ों को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इन केस हमें कुछ और ज़्यादा जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करना है तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, इस तरीके से हम डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड बस अब हम पैकेजिंग कर रहे हैं, तो मैं वाइल पैकेजिंग ज़रूर वीडियो शूट करूँगी, तो स्टे ट्यून। ये जितना भी स्टफ़ है वो सारा हम एग्जीबिशन में लेके जाने वाले हैं। ये सारे बैंगल्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ बॉक्सेस है, इसमें भी हमारे पास काफ़ी ईयरिंग के ऑप्शंस हैं। एंड वन मोर थिंग, ये सारे ईयरिंग्स हैं जो हम एग्जीबिशंस में लेके जाने वाले हैं। ये अराउंड 500 to 600 होंगे, क्योंकि इसका मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है। उसके बाद ये कुछ बालीज़ हैं हमारे पास में,
ये जो मैंने लास्ट ईयर भी आपके साथ में इसका एक वीडियो शेयर किया था, ये वही वाली है। ये मेरा ना सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। आफ्टर नवरात्रि भी इसको पहन सकते हैं और आपने मुझे देखा होगा मैं कहीं वीडियोस में पहन चुकी हूँ ये वाले ईयररिंग्स। उसके बाद हमारे पास में है कुछ मिरर, उसके बाद में ये है मिरर चोकर जो मैंने लास्ट टाइम भी सेल किया था और इस बार भी मैंने इसका कुछ कलेक्शन बनाया। लोगों को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा मैंने जब वीडियो बनाया था तब इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं चोकर्स के। ये वाले हैं मिरर चोकर एंड इसकी भी क्वांटिटी मेरे पास में इनफ है। ये मल्टी कलर के चोकर्स हैं एंड ये ग्रीन चोकर्स हैं। ओके, ये सारे चोकर्स के ऑप्शंस हैं। ये भी सारे इसके ऑप्शंस हैं चोकर्स के हमारे पास में ऑलमोस्ट 300 to 400 के ऑप्शंस हैं। सो हम इतना सारा स्टॉक लेके जाने वाले हैं। ईयरिंग के बॉक्सेस जिसका मैंने आपके साथ एक रील शेयर किया था झुमका सॉन्ग पे हैं। कुछ हमारे और ईयरिंग्स के लिए नए ऑप्शंस, दिस एंड दिस, सो मच स्टफ। मैं हो गई हूँ रेडी और हमारा सारा पूरा मटेरियल हो गया है पैक। और मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे उसको पैक किया है सो दैट हमें वहाँ पे जब भी कस्टमर है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, इस वजह से हमने उसको सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है, बॉक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। और मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हमें वैसी चीज़ें नहीं मिलती है। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ कि कैसे पैक किया हमने। सो ये वाली चीज़ें, ये सारे चोकर्स हैं। यू कैन सी हमने चोकर को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है एंड साइड में कुछ ये एक्स्ट्रा चोकर हैं जो डिज़ाइन नहीं है, जिसके एक एक दो पीसेज है, वो मैंने ऐसे पैक किए हैं। उसके बाद ये भी सारे चोकर्स हैं एंड ये सारे जो बॉक्स है, ये जितने भी सारे बॉक्स है सारे ईयरिंग्स के हैं। इसमें बेल्ट है और इसमें चोकर है, दोनों का बॉक्स मैंने डिफरेंट किया है बिकॉज रश की वजह से इतना टाइम नहीं होता है कि हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद हमने पूरा बैंगल का ये पूरा बॉक्स भर चुके हैं। ये वाला बैंगल के सारे बॉक्स है, यू कैन सी। हमने ना कुछ टूल्स भी लिए हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें इधर से उधर करने में, ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ें टूट जाती है। कटर लिया है थ्रेड के लिए, अगर कहीं थ्रेड निकल रहा है तो एक्स्ट्रा बैक पुश लिए हैं, जंपरिंग लिया है, यहाँ पे पंचिंग टूल लिया है मैंने, एक प्लकर लिया है और ये फैब्रिक ग्लू। सो ये था सारा पैकिंग मटेरियल एंड मैंने यहाँ पे स्विंग थ्रेड और निडल भी यहाँ पे ऐड किया है, वो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया उसका। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमें जब रश नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें अगर टूट गए तो जल्दी से रिपेयर कर देते हैं। क्या होता है ना कि लास्ट पीस बच जाता है एंड कुछ ना कुछ टूट जाता है, तो इस वजह से वो पीस सेल नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें साथ रखने का एक बेनिफिट ये भी है। उसके बाद डोंट फॉरगेट योर पैकिंग मटेरियल और विजिटिंग कार्ड्स बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका शॉप का एड्रेस अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका सोशल मीडिया हैंडल्स, QR कोड मत भूलना बिकॉज सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हार्ड कैश पे डील नहीं करते हैं। डोंट फॉरगेट योर बिल बुक बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना सेल किया है, कितने क्लाइंट्स हैं आपके, क्लाइंट्स की डिटेल लिखना मत भूलना। ऐसा नहीं है कि बार बार उनको मैसेजेस करो, बहुत ज़्यादा लोग नोटिफिकेशन से इरिटेट होते हैं। सो अपने रेफरेंस के लिए रखो, अपने डिटेल्स के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए रखो कि हाँ हमने कितना सेल किया है, कितने कस्टमर्स हैं। हाँ, आप उनको एक रिमाइंडर डाल सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे उनको सर्च करके फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार उनको रिमाइंडर डालना है या फिर मैसेजेस करना है, ऐसा कब मत करना, ये बहुत अनप्रोफेशनल होता है। आप उनको एक रिमाइंडर डाल सकते हो या फिर आप उनका नंबर सेव करके स्टेटस डाल सकते हो, बट कभी भी ऐसा मत करना क्योंकि बहुत लोग इरिटेट होते हैं, अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। कभी भी ग्रुप में उनको ऐड मत करना। ये सारी चीजें हैं जो अपने क्लाइंट की जो पर्सनल डिटेल्स होती है, प्राइवेसी होती है, सब चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर्स हैं तो भी मैं उनको इतने DMs मैसेजेस या फिर ले लो, ऑफर है, ये है, वो मैं नहीं करती हूँ बिकॉज अगर किसी को लेना होता है तो आपको इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही ले लेते हैं। ओके, सो अभी मैं कवर करूँगी हमारा एग्जीबिशन जहाँ पे हमारा स्टॉल है। सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी। सो मिलते हैं नेक्स्ट